नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए दैनिक जीवन में विज्ञान पर जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते थे उसके ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। और यह सभी जो भी पॉइंट होंगे ना, आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेंगे। मेरी एक प्रवृत्ति है कि मैं जहाँ भी किसी भी टॉपिक में अगर घुसता हूँ तो वो अंदर तक लेकर जाता हूँ। ठीक है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा भी मैं इतनी सारी थ्योरी करा रहा हूँ, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हो कि यह आपके लिए ही बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने वन लाइनर। दोस्तों, पहला वन लाइनर है अपना फाउंटेन पेन। जो फाउंटेन पेन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वह कोशिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे चार ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों किस पे करता है? कोशिका क्रिया पे कार्य करता है। नेक्स्ट है पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश, जो सेविंग करते हैं हम उसका ब्रश होता है कि बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है दोस्तों, क्या कारण होता है? पृष्ठ तनाव। जो होते हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण बाल आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ, जो तैलीय पृष्ठ होता है मतलब तेल वाला पृष्ठ होता है पर ना चिपकने का क्या कारण है? ठीक है, तो क्या कारण है? असंजक बल का अभाव। दोस्तों, हमने जाना जो पानी की बूंदें होती हैं वो तैल के ऊपर तैरती हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे यह किस कारण होती है? जो चिपकती नहीं है, ये होती है असंजक बल के अभाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है। भाई क्यों निकलने लगती है? क्योंकि वायु दाब में कमी हो जाती है या वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। जब आप हवाई जहाज में यात्रा करते हैं जो पैन होता है, पैन में से स्याही निकलने लगती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? वायु दाब। आप जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे वायु दाब कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। कोई भी झील है उसमें से अगर वायु का कोई बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन आपसे इतना पूछा जाएगा कि जब किसी झील की थली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा? ऑप्शन में दे देंगे घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो आप इजिली पकड़ सकते हो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका क्या कारण है? जो केस नली होती है उसमें जल की अपेक्षा एक तरल पदार्थ बहुत ऊंचाई तक चला जाता है, यह किस कारण होता है? तो जो तरल होता है ना उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। सिंपल सा पॉइंट है, जो तरल का पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, चावल पकाना कठिन होता है। कहाँ पर कठिन कठिन होता है भाई चावल पकाना? पर्वत के शिखर पर। मतलब हम कोई सतही भूमि पर रह रहे हैं, ठीक है, जैसे हम अपने यहाँ ले सकते हैं उत्तर भारत क्षेत्र हो गया। हम अगर उत्तर भारत में रह रहे हैं, ठीक है दोस्त, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर चावल ईजिली पक जाते हैं। लेकिन अगर हम कहीं पर्वत पे चले जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं, हिमालयी क्षेत्र पे चले जाते हैं, ठीक है दोस्त, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर मुश्किल होता है। ठीक है, तो यही है कि पर्वत के शिखर पर चावल पकाना कठिन होता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा भाई? जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका घनत्व जो होता है वह घट जाता है। ठीक है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद भी वीडियो बनती है तो अपने दोस्तों में ज़रा शेयर कर दिया करो। मेरा मेन मकसद है यार, जो कोचिंग नहीं कर सकते ना, अगर वो 50 बच्चे भी हैं जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं और मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो वही मैं उनके सुपर टेट में जितनी मेरे से हो पाएगी उतनी मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे भी अपना थोड़ा पढ़ना पड़ता है तो काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन फिर भी जब भी मुझे टाइम मिलता है, लेकिन मैं 1 से 2 घंटे भैया पूरा लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, सब टाइप करता हूँ, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आपसे यही विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है, क्योंकि क्यों घटा देता है भाई? क्योंकि भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जो क्वथनांक होता है वो जल क्या क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए जब प्रेशर कुकर में हम खिचड़ी भी बनाते हैं तो वह उसका जल्दी बन जाती है, क्योंकि वह समय को घटा देती है। किस कारण? क्योंकि जल का क्वथनांक
बढ़ जाता है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी मेंशन करना है। प्रेशर कुकर में के पकाने के समय को घट जाती है क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्त, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? कितना होगा भाई? लकड़ी के भार से अधिक होगा। दोस्तों ये लड़की हो गया, इसे काट के आप क्या कर लेना, मेंशन कर देता हूँ यहाँ, आप कर देना लकड़ी। ठीक है, वो जल्दबाजी में टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। तो एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? लकड़ी के भार से अधिक होगा। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा घनत्व के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि घनत्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ा सा बेसिक हम घनत्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों अब हम घनत्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि घनत्व होता क्या है। भौतिकी में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे इससे निरूपित करते हैं जो मांगते रखें। ठीक है, घनत्व बराबर होता है m/v। ये द्रव्यमान होता है, या आयतन होता है। ठीक है, घनत्व क्या होता है आपने डेफिनेशन देख ली, मतलब कोई भी बर्तन है उसमें जो आयतन भरा हुआ है, इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये लाइन काफ़ी आएगी, आप याद रखना। घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप होती है। यह इंगित करता है कि कोई पदार्थ कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ है किसी चीज़ में। ठीक है, इसका मात्रक होता है m से क्या हो गया भाई, किलोग्राम, और आयतन से आप समझ सकते हो क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो मीटर की क्यूब। ठीक है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका मात्रक बन जाएगा। तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा और अपने वन लाइनर फिर से शुरू करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, गैस वाले गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से पटना आसान क्यों होता है? ठीक है, जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं वो सुई से आसानी से पट जाते हैं, नाखून से लेट पटते हैं। ये कहने का मतलब है क्यों फटते हैं, देखते हैं। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। जो सुई होती है गुब्बारे पर हमारे नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। इस कारण गैस वाले गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से पटना आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? जो एक वर्षा की बूंद आती है वो गोलाकार के रूप में आती है, वो किस कारण आती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण होता है। ठीक है, जो पृष्ठ तनाव है वो किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच सहसंजक बल से होता है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? जो लैंप होता है उसमें आपने देखा वो गांव में जब आप जाते हो, जब वो चलती थी मिट्टी का तेल डाल देते थे, वो किस कारण ऊपर उठता है? यही कहने का मतलब है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? कोशिकीय घटना के कारण ऊपर उठता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? दोस्तों पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? वो घट जाता है। जब मतलब शुद्ध वाटर है H2O, इसका pH मान कितना होता है शुद्ध वाटर का? 7 होता है। इसमें कोई डिटर्जेंट डाला जाता है तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। तो पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? वो घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो साबुन का बुलबुले के अंदर का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से हमेशा अधिक होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लग जाता है क्योंकि, इसलिए मैंने एक एरो का चिन्ह बना रखा, वहाँ से आपसे ऑप्शन में रख के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और क्यों उठता है भाई? क्योंकि जो समुद्र होता है उस पर घनत्व नदी की तुलना में काफ़ी हल्का लगता है, यही कारण होता है। पानी के एक गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उतना ही रहेगा भैया, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अब पानी का कोई भी गिलास में एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपने वो डाला उसमें बर्फ़ डालते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र में प्लावन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है?
दोस्तों 1/10, मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो ये है, ठीक है, यहाँ पर ये है समुद्र समझ सकते हो, और यहाँ पर ये बर्फ़ का इतना है। मतलब क्या होता है, एक हिस्सा आइसबर्ग में ऊपर रहता है और नीचे कंप्लीट रहता है, मतलब 10 में से एक भाग, ठीक है। 9 भाग नीचे रहते हैं, एक ऊपर रहता है। यही कहने का मतलब समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/10। बादलों के वायुमंडल में बहने का क्या कारण है, उसका घनत्व कम होता है, ठीक है। जो बादल वायुमंडल में बहते हैं, किसके कारण बहते हैं वे, या मतलब तैरते हैं, घनत्व कम होने के कारण, ठीक है। एक बाहरीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा, शून्य होगा। एक बाहरीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा शून्य। जब कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आपने एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब तक तो पानी में पड़ी रहेगी कोई एहसास नहीं होगा। जैसे हम उसे ऊपर खींचना शुरू करेंगे पानी से ऊपर, एक भार का अनुभव हमें प्रतीत होगा। तो वही कहने का मतलब है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी के ऊपर डूब जाती है? क्योंकि दोस्तों लोहे का घनत्व जो होता है वो पानी से तो भारी होता है लेकिन पारे से कम होता है। यही कारण होता है कि लोहे की कील पारे के ऊपर तैरती है, पानी में डूब जाती है। घनत्व का मतलब होता है लोहे का जो घनत्व है वो पारे से कम होने के कारण उसके ऊपर तैरती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ वो जो होती है वो सड़क की अपेक्षा घर्षण कम लगाती है, हमारे पैरों से कनेक्ट कम होती है। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है तब वायु का प्रतिरोध अधिक है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मानव शरीर का भार होता है, कहाँ भारी होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आपने जब ये पढ़ा होगा, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। ये क्या है? विषुवत रेखा है। और हम जब यहाँ से ध्रुवों की ओर चलते हैं, यहाँ पर आपने सुना होगा उत्तर पोल, दक्षिण पोल। तो जो ध्रुवों की ओर है मानव का शरीर, यहाँ पर क्या होता है दोस्त? भारी होता है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूँ अपना। भारत कहाँ है? दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं भाई? ये करते हैं ना हमेशा। यहाँ पर क्या होगा अपना? ईस्ट हो जाएगा, मतलब पूरब, ऊपर वेस्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ऊपर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, और नीचे क्या है? साउथ है। मतलब पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ठीक है। एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? कब होगी भाई? भूमि पर ठीक पहुंचने से पहले उसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, कोई वीडियो देखी होगी, जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वो वहाँ जाते क्या होते हैं दोस्तों? तैरने लगते हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को एक साथ ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ पहुंचेंगे दोस्तों। यहाँ पर लकड़ी, लोहे और मोम की बात हो रही है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी अगर ऊपर से मतलब टुकड़ों को एक साथ ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाएगा तो क्या होगा? तीनों एक ही टाइम पर पहुंचेंगे या एक साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे व लकड़ी की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लोहे व लकड़ी की गेंद की बात करेंगे तो जो लकड़ी की गेंद होगी वह बाद में गिरेगी, लोहे की पहले गिर जाएगी क्योंकि जल्दी जो लोहा होगा वो भारी होने की वजह से घनत्व को एकदम अट्रैक्शन कर लेगा, मतलब अट्रैक्टिव करके नीचे आ जाएगा अट्रैक्शन के कारण। भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। जब जमता है ना तो पानी फैल जाता है, इस कारण से पाइपें फट जाती हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है लेकिन हम उसका एहसास नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारा जो रक्त होता है वो वायुमंडल के दाब से अधिक दबाव डालता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा जो पसीना होता है वो तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस
होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर देना। ये आप लोगों के लिए ही मेहनत हो रही है, वरना जिस टाइप से लोग देख रहे हैं बिल्कुल मन नहीं करता। व्यूज़ इतने कम आते हैं, फिर बनाने का इतना वो नहीं रहता कि मैं आपके लिए 1 से 1.5 घंटा मेहनत भी करता हूँ, कभी कभी 2 घंटे भी हो जाते हैं। इतने टाइम में भी मैं भी अपना PCS का पढ़ सकता हूँ, वो भी एग्ज़ाम मेरा आ रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए क्यों कर रहा हूँ? कभी कभी सोचने पर आप लोग ही मजबूर कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि रेगुलर मैं आपके लिए कुछ करूँ तो आप भी वीडियो लाइक कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, और हमारा पूरी तरीके से भी क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बस आपसे इतना कहते हैं कि आप अच्छे से इन्हें पढ़िए बार बार, और जो मैं टेस्ट लेकर आता हूँ वो भी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपकी भी पकड़ मजबूत होती जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं इसी उत्साह एवं के साथ अगले लेक्चर में।